आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बिहार के औरंगाबाद जिला में एक गांव है एरका। औरंगाबाद से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे बड़ा प्यारा सा गांव है और इसका जो बनावट है वो बहुत अच्छा है। इसके एरका गांव के पूरब में नदी है, पश्चिम में नदी है और दक्षिण साइड में आपको कोयल नहर भी है। प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है और इस गांव की जो जनसंख्या है वो काफ़ी है। अपने विधानसभा में देव विधानसभा क्षेत्र रहा है, अब वो बदल कर कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र हो चुका है, नबीनगर विधानसभा क्षेत्र हो चुका है। तो ये अपने विधानसभा में सबसे बड़ा गांव कहलाता है और इस गांव में अनेक प्रकार की जातियां, चाहे वो राजपूत हों, बाभन हो, यादव हो, दलित हो, ये तमाम प्रकार की जातियां एक ही जगह पे स्नेह भाव और प्रेम के साथ सैकड़ों सालों से रहती आई हैं। इसी गांव से संबंध रखते हैं हमारे अभिषेक कुमार आपको शर्मा जी। अभिषेक कुमार शर्मा जी हैं आज हमारे साथ और आज का जो विषय होगा वो विषय ये है कि अभिषेक कुमार शर्मा जी ने अपने ही गांव में कुछ अलग विचारधाराएं पाए हैं, देखने को इन्हें मिला है और ये हमारे साथ चर्चा किए थे। तो आज का जो चर्चा होगा कि एक ही गांव में जहां प्यार से रहते हैं लोग, सारे के सारे सारी जातियां मिलकर, तो वहां पे अलग विचारधाराएं इन्होंने क्या देखा। तो इन्होंने ये देखा है, जो इन्होंने मुझे बताया है कि राम लल्ला का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा था और अयोध्या में राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन था, उस दिन ये गांव में एक समाज है जो दलित समाज है, उनके पूरे घरों के आसपास में इन्होंने जय श्री राम का झंडा नहीं देखा, भगवा कलर इन्होंने अपने आंखों से नहीं देखा। और इन्होंने अपने जिला में, अपने मार्केट में, आसपास के गांव में, सड़कों पे जो अगल बगल में घर हैं वहाँ पे भी उन्होंने देखा कि जय श्री राम का हर्षोल्लास है। लेकिन ये बल्कि एक जो पर्टिकुलर बस्ती है इनके गांव में, वहाँ पे इन्होंने नहीं देखा। तो इन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्या रीजन है। तो चर्चा का विषय आज हमारा यही होगा कि जो दलित समाज है, क्या वो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से और राम मंदिर के उद्घाटन से क्या वो खुश नहीं है? आखिर वो चाहती क्या है? ऐसी विचारधाराएं क्यों आ गई हैं और ये विचारधाराएं पनप रही हैं? सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिलता है, चर्चा का विषय बना हुआ होता है कि दलित समाज अपने ऊपर वाले समाज को गाली दे रहा है, तो ऊपर वाला समाज दलित समाज को भी गाली दे रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे। आज अभिषेक कुमार जिसे हम पूछते हैं कि अभिषेक कुमार जी, उस दिन आपने क्या देखा, अपने ही गांव में क्या महसूस किया? उस दिन ऐसा हुआ कि हम तो एक गांव में रहते नहीं, एक्चुअली गांव से थोड़ा सा 2 किलोमीटर हम दूर रहते हैं। जी। लेकिन जब हम गांव में आए, जी। क्योंकि मंदिर है गांव में, देख रहे हैं ये सामने मंदिर है, तो यहाँ पे कीर्तन था। जी। कीर्तन में आए तो थोड़ा गांव भी घूमना, जी। और गांव घूमने के बाद हमें ऐसा फील हुआ, क्योंकि जब हम घर जाते हैं तो बीच में ये वाला एक टोला टोला पड़ता बोला है। जाता है जो जी। पड़ता है, गांव में टोला बोलते हैं। जी। तो ये टोला में हमने देखा कि पूरा घर पे झंडा है, हर किसी के घर पे एक जय श्री राम का जो झंडा था वो है, जो पूरे देश में लग रहा था, खुशी का माहौल में। तो ये झंडा मुझे इधर नहीं दिखा। जी। कुछ इधर 50 या 60 घर थे, जी। नहीं दिखा। कुछ घरों पे, 2-4 घरों पे दिखा, बाकी जगह पे नहीं दिखा। जी। हमने एक व्यक्ति से बात की कि ऐसा क्या कारण है भाई कि ये पूरा इलाका में झंडा नहीं है। जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि अब ये इलाका हिंदू से हिंदू कम्युनिटी को नहीं मानता है। जी। ठीक है, ये किसी दूसरे कम्युनिटी को मानने वाले लोग हो गए हैं, हम्म। जो कि बहुत जल्द ही इन लोग पूरी तरीके से ये इलाका कन्वर्ट हुआ है। कन्वर्ट हुआ है। तो ये बात, गांव हमारा था, हम्म। गांव में हम रहने वाले थे, लेकिन कुछ दिन से गांव से दूर रह रहे थे। जी। जब अचानक आए तो ये बात का खबर नहीं था। जी। तो हम बोले भाई कौन से धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं? जी। तो उन्होंने बताया कि देखिए कुछ ईसाई, कुछ इधर कुछ उधर, मतलब तो इस तरीके का एक माहौल बन रहा है। अब जी। हमें ये लगा, सर हम्म। अगर आप ही बताइए हम्म। कि अगर मान लीजिए आज ये 50 घर हैं, ठीक है, जी। इन 50 घर के कम से कम रिलेशन अगर बात करूं तो जी। इस गांव से, इस शहर से बाहर भी रिलेशन होंगे, तो एक जड़ होता है हर जी। परिवार का। जी। तो पूरे जड़ में कहीं ना कहीं ये चीजें फैल रहा होगा। जी। और आने वाला देश में
एक तो अभी मुस्लिम हिंदू आपको सुनने को मिल ही रहा होगा। हम्म, एक और कम्युनिटी जन्म ले रही है जो हम्म, आने वाला 5 या 10 सालों में हो सकता है ये आवाज उठाए कि अब हमें भी एक अपना अलग चाहिए, एक जगह चाहिए। जगह चाहिए। जैसे बाकी मुसलमान देश है, चाहे और भी जो ईसाई का भी कुछ देश, तो जी, इस तरीके से अब हमें भी चाहिए। जी, तो क्या ये पॉसिबल है यहाँ से ये निकल पाना, क्योंकि बिल्कुल नया चीज है जी हाँ, समाज एक्चुअली में। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपसे मिलने से पहले मैंने स्टडी ये भी किया है कि जो आपका गांव है और हम्म। इतना पॉपुलेशन है, हम्म। यहाँ पे एक जो अपर क्लास है वो दशहरा का जो त्योहार है वो बड़ी धूमधाम से मनाते बहुत थे। बहुत बहुत तो सुंदर सारे के दशहरा, सारे, एक लक्ष्मी पूजा। जी नहीं, तो दशहरा यानी जो बड़े समाज हैं, यानी वो जो क्षत्रिय समाज यहाँ पे रहते हैं, यानी लगभग लगभग हर आप जाति के लोग। बर्जन बर्जन बोल दीजिए, यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड मिलकर हम्म। आपके गांव में दशहरा पूजा मनाया जाता था, तो पूरा गांव इकट्ठा होकर वो आनंद लेता था। हाँ। और ये जो दलित समाज है, हम्म। ये दलित समाज, इनके हिस्से था दीपावली, यानी ये दीपावली मनाते थे, तो बैकवर्ड क्लास और फॉरवर्ड क्लास आकर सब साथ में मिलकर आनंद लेते थे। लेकिन ये कुछ सालों से आपके यहाँ ये जो दलित समाज है वो दीपावली का त्योहार छोड़ चुका है, अब वो नहीं मनाते। लगभग पिछला बार भी यही हुआ। यही हुआ, पिछला यानी नहीं मनाते। हम्म। अब इसके पीछे जो रीजन है वो आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है? सर देखिए, हमारे हिसाब से अगर रीजन की बात करें तो एक जो दलित समाज है, जी, इनको एक पिछड़ा समाज भी मान लीजिए। जी, तो शुरू से ये जब से ये जिंदगी सरवाइव कर रहे हैं जी, तब से लेकर आज तक भी देखा जाता है, आज भी इतना पढ़े लिखे समाज में भी आज एक ऐसा दुर्भावना है या दुर्भाग्य है कि इस समाज में लोग इनको दबाते हैं, इनको गलत नज़र से देखते हैं या फिर नीच नज़र से देखते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि भाई ये लोग जी, गंदे तरीके से अपना जिंदगी को गुजार रहे हैं। गुजारते हैं। जी, मैं तो ये एक फील उन लोग के अंदर कहीं ना कहीं, अब लोग समाज पढ़ जी, रहा है, तो जी, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस बात से थोड़ा एतराज होता होगा। जी, अब यहाँ पे, यही एक कारण है, जी, मुझे ऐसा लगा। अब यहाँ पे ये बात है कि वाकई में पहले इनके पास उस प्रकार के साधन नहीं थे, एजुकेशन नहीं था, या और ये दौलत से भी यानी धन से भी ये कमज़ोर थे। तो इनका काम था ही खेतों में काम करना, अनेक प्रकार से ज़िंदगियाँ जिस प्रकार से जो मिल गया वो खाना है, और जिस प्रकार से रहने की व्यवस्था है। अब वो समय बदल रहा है, बदल रहा है। अब पढ़ भी रहे हैं, हम्म। साथ-साथ रहने का तौर तरीका भी इनका बदल रहा है। लेकिन बदल अगर, नहीं रहा है सर, हाँ, आज के डेट में देखें तो कहीं ना कहीं जितने भी जो समाज हैं लगभग उनके हुँ, करीब आ चुके हैं। जी, अब ऐसा आप देख करके किसी को ये अंदाजा नहीं लगा सकते जो कि पहले के जमाना में लगाया जाता था कि जी, ये नीचा जाति से होगा या ऊंचा जाति से होगा, देख कर अब फर्क जी। नहीं रह जाएगा। लेकिन अब यह है कि अब ऐसा नहीं है, ठीक है? हम्म। लेकिन फिर भी मन के अंदर जो है अभिषेक जी, कसक है। एक कसक है, हम्म। जिसकी वजह से वो अपने आप को एक अलग-थलग कर रहे हैं। हम्म। अलग-थलग का मतलब है कि वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। कर रहे हैं सर, चाहते नहीं चाहते नहीं है, कर रहे हैं। कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दलित समाज हैं जो अभी क्रिश्चियन धर्म को उन्होंने अपनाया है, बहुत जोर शोर से। बहुत जोरों शोरों से। साथ ही साथ अब एक बात और आ रही है, वो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म भी अपना रहे हैं। क्रिश्चियन इसमें सबसे ज्यादा हैं, बौद्ध भी हैं। बौद्ध भी हैं, मतलब बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म, वो दलित समाज, ये दो ऐसे धर्म हैं जहाँ पे उनका रुख अभी ज़्यादातर बना हुआ है। हम्म। इसके पीछे जो एक रीजन रहा था कि इनको वाकई में समाज ने वो दर्जा नहीं दिया, या मान सम्मान नहीं देते हैं, या स्नेह भाव नहीं देते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट अगर लेकर आए कि हिंदुत्व से अगर हम बात लेकर आए कि हिंदू धर्म में इनको वो स्थान नहीं दिया गया जो स्थान इनको चाहिए था। तो अभी डिस्कशन में ये हुआ कि आपने कहा कि इनका जो जीवन स्तर था उस समय इस प्रकार से था कि भाई खेतों में काम करना है, मिट्टी में काम करना है, कुछ भी खा लेना है, नॉनवेज खा लेना है, या साफ नहीं रहना है, या घर को साफ नहीं रखना है, ये तमाम चीजें थी। लेकिन अभी बदल रहा है। इसके बावजूद भी लोगों के या जो नए जनरेशन उनके मन में ये धारणाएं बनी हुई है कि शुरू चलो से हमको उनके शुरू से, जी, बताया भी तो जाता होगा ना घर जी, में ये चीजें। घर में बताया जाता है, तो धारणाएं बनी हुई हैं। हाँ। अब वो धारणाओं की वजह से ये देखा जा रहा है कि राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन था, प्रभु श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा था, पूरा देश खुशियां मना रहा था, लेकिन
दलित समाज एक ऐसा है जो वो खुश नहीं था, और कहीं डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला समय में दलिस्तान का डिमांड होना शुरू हो जाए। ये भी एक सब्जेक्ट है। पॉसिबल है सर, पॉसिबल है। जी जैसे आज के डेट में देखें, जी 57 मुस्लिम कंट्री है ना, जी हाल में पाकिस्तान बना जी 47 साल पहले, जी बांग्लादेश बना, जी अब जल्दी से बंगाल में भी कुछ कुछ चीज़ें उठ रहा था जी कि भाई इसको भी अलग किया जाए। तो जी हो सकता है सर, ये पॉसिबिलिटी है कि जब ये समाज का जनसंख्या बढ़ जाएगा, जी धीरे धीरे करके जब कन्वर्जन बढ़ेगा, जी क्योंकि आप क्रिश्चियनिटी को अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा आज के डेट में जी अपने फोर्स कर रहे हैं, एक तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि जी भाई आप कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। कन्वर्ट तो कीजिए। ये एक पॉसिबिलिटी है कि एक और समाज उठेगा जो दलिस्तान नाम से, या फिर हम लोग एक अनुमान जी, लगा रहे हैं कि दलिस्तान कुछ भी नाम हो सकता है। और सोशल मीडिया पे हमने जहाँ तक देखा है बहुत सारे ऐसे वीडियो अवेलेबल हैं जहाँ पे डिमांड किया गया है बजाबते कि हाँ। दलिस्तान चाहिए और दलिस्तान होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बात और भी थी, क्योंकि अंबेडकर साहब को मानने वाले जो दलित समाज है, जब अंबेडकर साहब अपने जीवन काल में जब स्ट्रगल कर रहे थे, आवाज उन्होंने समाज के लिए उठाया था, तो गांधी जी के बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा था कि आप एक काम कीजिए, हम लोगों को जब आप हिंदुत्व में वो जगह नहीं मिलता, वो मान सम्मान नहीं मिलता, तो हम अपने आप को हिंदू कैसे माने। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको या आप तमाम लोगों को इतनी ही चीड़ है, इतने भेदभाव और इतने छुआ और छूत की भावनाएं अगर आप लोग पाल के रखते हैं, तो ऐसा कीजिए ना कि एक ऐसा हमको दे दीजिए जहां हम अपने दलित लोगों को लेकर रह सकें, सारी व्यवस्थाएं, उनका डिमांड भी था। अब अगर देखा जाए जी सर, अगर बाय द वे ये बंटवारा चाहे फिर कभी ये डिमांड उठता है, आज जी का सरकार एक ऐसा सरकार है जो सबको लेकर चलने का प्रयासरत है, जी और चाह रहा है कि सब लोग साथ में चले, जी चाहे वो जी हिंदू हो मुसलमान हो। जी अब अगर बात करते हैं राम की, ठीक है, जी तो राम को पूर्वज से जोड़ा जाता है। जी पूर्वज या वो एक किसी भी कम्युनिटी का, हम वो पूर्वज यानी इस धरती का वो एक धरोहर रहे हैं, तो जी भाई एक पूर्वज है हर हर समाज का। जी एक तरह से देखा जाए तो इन लोग जो समाज में कुछ ढोंगी लोग हैं, जी इनके परेशानी या फिर इनके क्रस के वजह से इन लोग जो अलग हो रहे हैं, हम्म एक प्रकार से समझिए तो ये अपने पूर्वज से भी अलग हो रहे हैं जी और किसी दूसरे को पूर्वज को अपना रहे हैं। जी तो इनका मजबूरी खड़ा करने वाले लोगों पे थोड़ा लगाम लगाना होगा देश जी में, सरकार को इस पे मतलब काम ये है करने की जरूरत अभिषेक जी, आपका ये कहना है कि तमाम जगहों पे अगर हम देखें है। तो जो लीडरशिप करते हैं, अभी जैसे लीडरशिप अभी मुल्ला हैं, मान लीजिए मुल्ला एक लीडरशिप करते हैं एक विशेष कौम को, और ब्राह्मण है वो लीडरशिप करते हैं एक विशेष कौम को, हाँ। हिंदुत्व को। हम्म, वैसे ही बौद्ध धर्म है, हम्म, वैसे ही आपको ईसाई धर्म है। सब है। तो जिस प्रकार के जो लोग हैं लीडरशिप करते हैं, उनको कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है। ये जो आज हम डेवलपमेंट है या इसका विकास कर रहे हैं, उसका एक निगेटिव थॉट भी होने वाला है, या उसका जो असर निगेटिविटी की तरफ भी जा रहा है, कि वो कहीं अलगाववाद ना हो जाए, हमारा देश अंदर ही अंदर बंट न जाए और हम आज विश्व गुरु के ओर सर बढ़ अगर रहे अभी हैं। आप बात देखें, जी एक पीएफआई पे जो अभी एक्शन हुआ है जी सरकार का, आप जी देख रहे होंगे पीएफआई एक तरह से अंदर अंदर पूरी तरीके से समाज में वो इंटर कर चुका था, वो अपना जी एक्शन मोड पे टाइम बाद। जी लेकिन भंडाफोड़ हुआ, आपको पता चला। जी उसी प्रकार से एक ये भी समाज अंदर अंदर अभी काम कर रहा है, जी कन्वर्जन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। जी तो ये भी एक टाइम पे विस्फोट का तरह रूप लेगा, जी और उस टाइम पे पता नहीं कौन सा सरकार होगा, किस मूड का सरकार होगा। जी जी तो पॉसिबिलिटी है कि ये देश हो सकता है बढ़ जाए। जी। अच्छा, अब देखिए कि अब वो समय आया है ये सरकार में कि हम अंदर से ही मजबूत नहीं हो रहे, हम बाहर से भी बाहर मजबूत से हो भी रहे हो हैं। रहा है, हाँ। यानी पूरे विश्व में हमारा नाम जा रहा है। नाम जा रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं हाँ, पहले से ज्यादा। विश्व गुरु बनने के कगार पे हम लोग हैं, और ज्यादातर क्षेत्रों में हम बनते भी जा रहे हैं। बनते जा रहे लेकिन ये जो नासूर अभी पैदा हो रहा है, धीरे 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 एक छोटे जख्म से फिर भगंदर बनेगा, भगंदर से नासूर बन जाएगा, कि भाई ये जो कन्वर्जन है, हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इसे रोक देना चाहिए, और ये एक हिंदुत्व हो या एक धर्म हो या ऐसे लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है कि भाई आप
आवश्यकता नहीं। बिल्कुल समान धर्म हो ये जाए, समान में आपकी जरूरतें कोई पूरी की जाएगी, समान कानून हो जाएगा, क्या इसमें आप बिलीव करते हैं? एकदम सर ये होना चाहिए। जी और अगर सारा चीजें जब सेम हो जाएगा, जी जब एक भेदभाव वाला जो सिस्टम है अपने देश के अंदर जो शुरू से चलता आ रहा है, जी ये सिस्टम अगर खत्म हो जाता है जी तो जाहिर सी बात है कोई भी अपने पूर्वज या कोई भी अपने जो शुरू से जो परंपरा चलते आ रहा है उससे अलग नहीं होना चाहेगा। ठीक नहीं है। होना चाहेगा। आप समझ सकते हैं भाई जी क्यों अलग होंगे। अगर आप अपना मान के चले घर की अगर बात करें तो जी एक पिता है, तो हम्म, अगर वो शुरू से सबको साथ लेके चला है तो क्यों अलग हो। जी। तो मैंने ये होना जी चाहिए। अभिषेक जी, मैंने कुछ जो धर्म वो परिवर्तन किए हैं, जो दलित से वो क्रिश्चियन बने हैं और दलित से बौद्ध बने हैं, हमने उनसे बात किया था कि आखिर क्या रीजन है, आप क्यों ऐसा आपने कदम उठाया। उनका जो जवाब रहा है कि श्रीमान, हमने ऐसा कदम बढ़ाया कि हमको अपने हिंदू समाज में, यानी हिंदू समाज हमें हिंदू नहीं मानता, हम अलग थलग हैं, वो मान मर्यादा नहीं मिलता, हम अलग थलग हैं, हमको उठने बैठने की व्यवस्था नहीं दी जाती, या उस नज़रिए से नहीं देखा जाता। यही अगर हम जैसे ही ईसाई धर्म में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई से लेकर मान सम्मान से लेकर यहाँ तक कि लोग हाथ मिलाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, साथ में खाते हैं, पानी पीते हैं, और अच्छी अच्छी बातें होती है, अच्छा मान सम्मान मिलता है, और हमें आगे बढ़ने और तरक्की करने के मार्ग खुलते हैं। बौद्ध धर्म भी यही कहता है कि आप आडंबरों से मुक्त हो जाएं, हम्म। और आडंबरों से मुक्त होने के बाद आप सादगी जीवन बिताएं, आप सिर्फ परमात्मा को माने हम्म। और जीवन को आगे बढ़ाएं। सर देखिए तो हर धर्म यही कहता है। जी अगर आप धर्म को नजदीक से देखें तो कोई धर्म ये नहीं कहता कि भाई 10 परमात्मा है 10 को माने। जी कुछ ऐसे ढोंगी लोग हैं जो अपने से कुछ आडंबर कर देते हैं। जी पहला नंबर समाज का उसका एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। जी मान लीजिए बहुत बार तो राजनीतिक में चीजें ऐसा किया जाता है जो जी मुद्दा राजनीतिक का होता है, उनका जी अपना राजनीतिक होता है एक दूसरे के लिए, जी लेकिन समाज को एक अलग मैसेज दे जाता है। दे ठीक जाता है। है। तो और समाज में, मतलब समाज में ऐसा ऐसा इम्पैक्ट पड़ जाता है और ऐसा इफेक्ट पड़ जाता है कि वो समाज अलग थलग होने के लिए तैयार हो जाता है। तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर ये निष्कर्ष ये निकल रहा है अभिषेक कुमार जी से बात करने के बाद, कि अब अलग थलग होने का समय खत्म हो चुका है। जो फॉरवर्ड हैं, जो अपर क्लास के समाज से आते हैं, उन्हें ये आवश्यकता है कि बाकी के जो लोअर क्लास के जो फैमिली हैं या जातियां हैं, उन्हें आप हे भावना की दृष्टि से आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आप मिलाकर चलें, उन्हें स्नेह भाव से देखें, समान व्यवहार करें। और नहीं, अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, या ऐसे जो फॉरवर्ड क्लास हैं, अगड़ी जातियां हैं, अगर वो ऐसा नहीं करती है, तो वो दिन दूर नहीं कि भारत में आवाज उठना शुरू हो जाएगा कि हमें भी अलग चाहिए, हमें भी एक दलिस्तान चाहिए। और ये बातें पनप रही है, तो नौजवानों को समझने की आवश्यकता है, नौजवानों को सीखने की आवश्यकता है कि आप ठीक है, सादगी से जीवन गुजारें, सारी चीज़ें, लेकिन अलगाववादी आप ना बने, अलग भावनाएं आप ना रखें। चूंकि वो तमाम चीज़ों को जानने की आवश्यकता है, स्टडी करने की आवश्यकता है, हिंदू धर्म को भी जानने की आवश्यकता है। सनातन हिंदू धर्म तो है ही नहीं अभिषेक नहीं जी, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म सनातन को, है। सनातन धर्म को समझने की आवश्यकता है, गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आप ईसाई धर्म को पढ़ते हाँ। हैं, जिस प्रकार से आप बौद्ध धर्म को पढ़ने के क्योंकि बाद आज अपना के रहे डेट में हैं। देखिए हाँ समाज में ऐसा हो गया है कि जी समाज में इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि पढ़ना चाहता है। जी लेकिन इसी का फायदा कुछ मुल्ला, कुछ हम्म, ऐसे मौलवी या फिर जो भी बोलिए पंडित, पंडित ये उठाते हैं। ये थोड़ा बहुत कहीं से कुछ पढ़ लिए और हम्म, लोगों को तोड़ने का काम। और जी राजनीतिक दलों को भी ये समझना होगा जी कि जब भी हम कोई काम करें अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, जी लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि सामने वाला जो कम्युनिटी है जी उस पर कोई असर ना हो आपके जी हाँ जी। राजनीतिक का। तो चलिए, आज के जो चर्चा का विषय रहा, यही रहा कि आने वाले समय में कहीं भारतवर्ष के अंदर ही अलगाववाद, पहले तो मुस्लिम
जिस प्रकार के विचारधाराएं सामने देखने को मिलती है, जानने को मिलती है, फिर कहीं अंदर ही अंदर ऐसा ना हो कि बौद्ध धर्म अलग हो जाए, ठीक है, दलिस्तान अलग बन जाए, और फिर ईसाई क्रिश्चियन धर्म अलग बन जाए, या अलग डिमांड करने लगे। जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती है लोगों का, वैसे ना बढ़ना शुरू हो जाए और डिमांड ना हो जाए, इस बात का कहीं ना कहीं अभी भी डर बना हुआ है। आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह है, अपील है कि चीज़ों को जानकर समझकर और एकजुट रहकर, भारत एक है, एक विचारधाराएं, एक ही रहन सहन हो जाए, भाईचारा आपस में हो जाए, बंटने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के चर्चा में हम लोग को यही जानने और समझने को मिला। तो हम एक बार धन्यवाद करेंगे अभिषेक कुमार जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबों को जय हिंद, जय भारत।